न्याय यात्रा रद्द होने के बाद अब कांग्रेस ने प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर आज रायपुर में मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया। लेकिन कांग्रेस के इस प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम से कांग्रेस के ही दिग्गज दूरी बनाते नजर आए, जिसको लेकर अब एक बार फिर से प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बार दिग्गजों की दूरी की क्या वजह रही और अब कैसे बीजेपी से कांग्रेस में गुटबाजी से जोड़कर देख रही है, सब कुछ आप इस रिपोर्ट में देखिए। दुर्ग में बच्ची के साथ हुई रेप की जघन्य घटना और कोरेला पेंड्रा मरवाही में आत्मानंद स्कूल की छात्रा से रेप की वारदातों को लेकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आज सड़कों पर थी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस रायपुर में सीएम आवास घेरने निकली। रायपुर में नगर निगम के सामने कांग्रेस नेता बड़ी संख्या में जुटे और सभा का आयोजन किया। इस सभा में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। सीएम हाउस घेराव के दौरान दीपक बैज और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। दीपक बैज ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की बैरिकेडिंग और टीन शेड तोड़ने की कोशिश भी की। कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री निवास घेराव कार्यक्रम में है और आप देख लीजिए कि कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है और नेता है वो निगम मुख्यालय से निकलकर सीएम हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं। यहां पर पुलिस ने बड़े बड़े बैरिकेड्स लगाए हुए थे ताकि कार्यकर्ताओं को रोक लिया जाए और आप देखिए यहां पर पूरी पुलिस बल के जो जवान है वो यहां पर मौजूद है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए। और देखिए किस तरीके से जो कार्यकर्ता है यहाँ पर जो बैरिकेड्स लगाए गए थे बांस के, उसको तोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस का प्रदर्शन तो जोरदार था, लेकिन इन तस्वीरों में कुछ कमी है। कैमरे को चारों तरफ घुमाने पर भी न तो भूपेश बघेल, न पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और न ही पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत दिखाई दी, जिसके बाद कांग्रेस की अंतर्कलह को लेकर सवाल उठने लगे। अब से कुछ दिन पहले जब नेशनल हेराल्ड को लेकर ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था तो भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव समेत बड़े नेता शामिल हुए थे, लेकिन आज ये सभी नेता गायब थे। इन बड़े नेताओं की इस आंदोलन से दूरी की वजह तो पता नहीं चल पाई, लेकिन सरकार पर वार करने में दीपक बैज के साथ भूपेश बघेल भी नजर आए। हालांकि ये बात अलग है कि सड़क पर दीपक बैज अकेले पड़ गए। दरअसल आज कोई सुरक्षित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल जी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखे हैं कि राजधानी में पुलिस बल बढ़ाया जाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद ही कह रहे हैं कि आम जनता सुरक्षित नहीं रहा और जिस प्रकार से अभी प्रशासनिक अधिकारियों के जिला के एसपी कलेक्टर जो बदले गए हैं, सरकार खुद मान रही है कि कंट्रोल में कुछ है ही नहीं। एक साल में 32 से 3300 बलात्कार हो चुकी है। ज्यादातर शिकार हमारी छोटी बच्चियां हैं। हर 3 घंटे में एक बलात्कार और हर दिन प्रतिदिन 8 बलात्कारें हमारे प्रदेश में हो रही है। मतलब छत्तीसगढ़ को इस सरकार ने यूपी और बिहार बना दिया है। इसलिए पूरी छत्तीसगढ़ की जनता आक्रोश है इस सरकार के खिलाफ में। सरकार को घेरने की मंशा से किया गया आंदोलन बड़े नेताओं की दूरी से कांग्रेस पर ही बैकफायर कर गया और बीजेपी ने भी चुटकी लेते हुए कह दिया कि कांग्रेस पार्टी में कोई नेता ही नहीं बचा है। बड़े आप लोग मानते हैं, बड़े नेता है नहीं कोई वहाँ। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कोई नेता नहीं है कि 80 से 90% जो भी अपराध है उसके पीछे कांग्रेस का नेता ही खड़ा हुआ दिखाई देता है। इसलिए मेरी ये सलाह है कांग्रेस के नेताओं को कि पहले बैठ जाएं, अपने गिरबान में झांके। कवर्धा, बलरामपुर, सूरजपुर, दुर्ग और गौरेला पेंड्रा मरवाही की घटनाएं कांग्रेस को सरकार की कानून व्यवस्था पर वार करने का मौका तो दे देती है, लेकिन जब मौका भुनाने की बारी आती है तो कांग्रेस सिर्फ अपनी मौजूदगी दर्ज कराने तक ही सीमित रह जाती है, बाद में जिसका फायदा बीजेपी को ही मिलता है। रायपुर से अनमोल तिवारी के साथ विस्तार न्यूज ब्यूरो। कांग्रेस ने कानून व्यवस्था को लेकर रायपुर में जो प्रदर्शन किया था उसमें दिग्गजों की दूरी बहुतों खटकी। ऐसे में बीजेपी को घेरने निकली कांग्रेस अपनों के कारण ही घिरती नजर आई। अब कैसे कांग्रेस से डैमेज कंट्रोल करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा।